दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पंचायत तथा निकाय चुनाव पर बड़ी खबर सामने आई है। ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई हो गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय तथा पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा लगाई गई याचिका पर फैसला नहीं हो पाया है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ऐसे में निकाय तथा पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या नहीं, इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला लिया गया था कि मध्य प्रदेश में पंचायत तथा निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। अभी इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब कब आता है यह देखना होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया है बड़ा तोहफा। 66 लाख छात्र छात्राओं को मिलेगा बड़ा लाभ। प्रदेश के 66 लाख स्कूली छात्रों को मूंग का वितरण किया जाएगा। इसके लिए बायोमेट्रिक सत्यापन भी होगा। मध्य प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश के 66 लाख छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के 65,94,383 छात्र छात्राओं को निःशुल्क मूंग का वितरण करेंगे। प्रमुख खास सचिव ने बताया कि निःशुल्क मूंग वितरण से प्रदेश के 40,80,906 छात्र छात्राएं और माध्यमिक शाला के 25,13,477 छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगी। इससे प्राथमिक शाला के छात्र छात्राओं को प्रति छात्र 10 किलो के मान से 40,809 मीट्रिक टन एवं माध्यमिक शाला के छात्र छात्राओं को प्रति छात्र 15 किलो के मान से 37,702 मीट्रिक टन मूंग का वितरण किया जाएगा। प्राथमिक शाला के बच्चों को पिस्ता रंग के बैग में और माध्यमिक शाला के बच्चों को पीच कलर के बैग में मूंग प्रदान की जाएगी। यह सरकार ने इसके लिए थैले का निर्माण किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत पात्र परिवार के छात्र छात्राओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के द्वारा मूंग का वितरण किया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रदेश के 66 लाख विद्यार्थियों के लिए खुशी की बात है। उन्हें सरकार निःशुल्क मूंग दे रही है। किसानों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के किसान जहरीली मूंग की खेती कर रहे हैं। इस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। किसान कीटनाशक डालकर उगाते हैं लेकिन उसे खाते नहीं। जो मूंग दाल सबसे पौष्टिक मानी जाती है वो अब जहरीली होती जा रही है। प्रदेश में मूंग की जितनी भी खेती हो रही है उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा नर्मदापुरम संभाग में उग रहा है, लेकिन यहाँ के किसान पूरी फसल को 2 महीने में पकाने के लिए 4 बार कीटनाशक का उपयोग करते हैं और 12 घंटे में सुखाने के लिए 1 बार कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं। इससे फसल का दाना तो हरा बना रहता है लेकिन वो हार्वेस्टर से आसानी से कट जाता है। इस प्रकार प्रदेश में पैदा हो रही मूंग अब कीटनाशकों से भरी हुई है। अभी प्रदेश में 9 लाख हेक्टेयर में 1,35,00,000 क्विंटल मूंग पैदा करने के लिए किसान यही तकनीकी अपना रहे हैं। इससे न केवल सरकार परेशान है बल्कि कृषि वैज्ञानिक भी बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि ये जहरीली फसल जमीन को 10 साल में बंजर बना देगी। बड़ी बात इसमें यह है कि कृषि मंत्री कमल पटेल भी किसानों से इस जहर की खेती को बंद करने की बात कर रहे हैं। लोगों को ऐसे जहर की खेती न करने का संकल्प दिला रहे हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। जबकि किसान खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जो मूंग वे उगाते हैं उसे वे नहीं खाते, अर्थात कीटनाशक से पकी हुई यह मूंग बाजार में बेच दी जाती है जिसे अन्य लोग खाते हैं जिनको बीमार होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। कृषि वैज्ञानिक जबलपुर डॉक्टर अमित कुमार ने कहा है कि रासायनिक खाद का असर जमीन में जाने के बाद पानी पर, जानवरों के चारे पर, दूध पर भी हो रहा है। एक बार कीटनाशक डालने पर इसका असर 5 साल तक मिट्टी पर रहता है। मूंग के साथ अभी जो हो रहा है उस पर तत्काल बैन लगाना चाहिए, वरना खून की कमी, लीवर, किडनी और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां पैदा हो सकती है। इससे फिर बचना मुश्किल होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जैविक खेती का उपयोग करें, कीटनाशकों का कम इस्तेमाल करें, अन्यथा पूरा प्रदेश बीमारियों की चपेट में आ जाएगा। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिलाया अपना वादा। सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। उन्होंने कहा कि उनका वेतन नियमित कर्मचारियों के बराबर होना चाहिए। दमोह जिले से खबर है। दमोह जिले में स्वास्थ्य संविदा कर्मियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि 5 जून 2018 को जब हम हड़ताल कर रहे थे तब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक आश्वासन दिया था कि आने वाले समय में सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित स्वास्थ्य कर्मियों के वेतनमान का 90% दिया जाएगा, अर्थात नियमित स्वास्थ्य कर्मियों के 90% पेमेंट के बराबर। उनका कहना है कि 4 साल बाद भी
उस आश्वासन को पूरा नहीं किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। इसलिए वे सभी सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के मामा को उनका वादा याद दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनका कहना है कि उनका पूरा जीवन संविदा की सेवाएं देते निकला जा रहा है। उनकी भी पारिवारिक ज़रूरत है जो कम वेतन में पूरी नहीं हो पा रही है। नियमित कर्मचारियों से अधिक वह अपनी ड्यूटी देते हैं, उसके बाद भी उन्हें आधा वेतन मिल रहा है। उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री तत्काल अपने वादे को पूरा करें और संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को पूरा करें। पूर्व सीएम कमलनाथ पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने साधा है बड़ा निशाना। उनके द्वारा किए गए ईवीएम पर साधा है निशाना। अपने 2 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ के ईवीएम वाले बयान को लेकर तंज कसा है। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि भाजपा और मोदी सरकार के कारण पूरी कांग्रेस डिप्रेशन में है, हताश है। हताश भी इनके कर्मों से हैं। कमलनाथ जी को मालूम है कि सफाया होना तय है, इसलिए पहले से ही बहाना ढूंढने लग गए हैं। हमने तो पहले ही मांग की थी कि चुनाव ईवीएम से न हो। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है। इसलिए कमलनाथ जी अभी से हार मान रहे हैं क्योंकि आगामी चुनाव में भी कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इसलिए पूर्व सीएम कमलनाथ ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार कृषि मंत्री कमल पटेल ने ईवीएम को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसा है। प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अघोषित कटौती से पब्लिक परेशान है और उसी पब्लिक ने विद्युत मंडल पर कर दिया है प्रदर्शन। बुरहानपुर जिले से खबर है। बुरहानपुर जिले में अघोषित बिजली कटौती के संबंध में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। क्षेत्र की जनता इससे परेशान है। इसी को देखते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामपुर के नेतृत्व में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में रामपुर विद्युत मंडल पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगे रखी। उन्होंने कहा कि बिजली की अघोषित कटौती बंद की जाए। रोजाना बिना पूर्व घोषित के प्रायः 3 से 4 घंटे की कटौती की जाती है, जिससे आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिजली वोल्टेज की समस्या है, जिससे ग्रीष्मकालीन कृषि कार्य के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसे भी दूर किया जाना चाहिए। आगामी बरसात के पूर्व जले हुए ट्रांसफार्मर बिना देरी के बदले जाने चाहिए। इस प्रकार से प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगे रखी है। कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र तिवारी ने कहा कि बिजली की कटौती पहले नहीं होती थी। रामपुर नैनिक क्षेत्र में जो बिजली की कटौती हो रही है वह अघोषित है। इस कटौती के लिए मुख्य जिम्मेदार विधायक साहब हैं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील भी की है कि वे अपने क्षेत्रीय विधायक के पास जाकर समस्या से अवगत कराएं। अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो कांग्रेस आंदोलन के लिए विवश हो जाएगी। किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों ने जनसुनवाई में बताया कि 1.5 महीने पहले बेचे गए चने का भुगतान अब तक खाते में नहीं आया है। सीधी जिले से खबर है। सीधी जिले भर के किसानों ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को शिकायत की। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर बेचा गया चना 1.5 माह हो चुका है, लेकिन पिछले 1.5 माह से राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। पैसा मांगने पर कहा जाता है कि आधार कार्ड लिंक नहीं है, जबकि बैंक जाकर चेक कराया तो ऐसी कोई बातें नहीं निकली। जिन्होंने आधार दोबारा लिंक करा लिया उन्हें भी 20-25 दिन हो गए, अभी तक उनके बैंक खातों में चने की फसल का भुगतान नहीं आया है। किसानों ने कहा कि 1.5 माह पूर्व अपनी उपज बेच चुके हैं, आज तक एक किसान को पैसा नहीं मिला है। सभी किसानों के खाते आधार से लिंक है। पैसा नहीं मिलने से खरीफ सीजन की बोनी की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं किसान। किसानों ने डिप्टी कलेक्टर से शिकायत की कि अधिकांश किसानों ने अपना क्रॉप लोन चुकता कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नोटिस आ रहे हैं। इस समस्या का निराकरण करने की भी मांग की गई है। इस प्रकार किसानों ने अपनी समस्याएं जन सुनवाई में डिप्टी कलेक्टर को बताइए। अब डिप्टी कलेक्टर साहब इस पर क्या फैसला लेते हैं वह देखना होगा। आधार कार्ड और बैंक खाते की तकनीकी दिक्कतों से इंदौर संभाग के किसानों का गेहूं के करोड़ों रुपए का भुगतान रुका हुआ है अभी तक। इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी तो बहुत कम हुई है, लेकिन किसानों को उनकी उपज का भुगतान मिलने में भी बहुत मुश्किल आ रही है। किसानों के आधार नंबर और बैंक खाते की तकनीकी दिक्कतों के कारण इंदौर जिले सहित संभाग के हजारों किसानों का गेहूं की उपज का करोड़ों रुपए का भुगतान अटक गया है। अकेले इंदौर जिले में लगभग 400 किसानों का 10 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान अटका हुआ है। इस पर संभागीय अधिकारी ने बताया कि किसान की उपज का भुगतान सही जगह में हो और सही खाते में हो, इसके लिए हर किसान के बैंक खाते को उसके आधार नंबर से लिंक किया गया है। कई खाते या तो आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं या पुराने खाते होने के कारण ट्रांजैक्शन फेल हो रहे हैं। कुछ मामलों में यह दिक्कत भी आ रही है कि किसी किसान के परिवार के 2-3 खाते हैं,
तो वह भुगतान गेहूं बेचने वाले किसानों के खाते में न पहुंचकर उनके परिवार के दूसरे सदस्य के खातों में पहुंच रहा है। इस प्रकार से कई सारी तकनीकी दिक्कत है, इसलिए किसानों को गेहूं का भुगतान नहीं हुआ है। इन सभी तकनीकी समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। जल्द ही किसानों के बैंक खातों में गेहूं के भुगतान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।